अच्छा, लास्ट उसमें दो चीजें बताई थी मैंने। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस कैसे करना है, उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ठीक है, अभी जो बात है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का, ये दूसरा लेक्चर है। ऑपरेटर समझ लगेंगे तो आपको सिंटैक्स लिखना आएगा। आपने ऑपरेटर्स को यूज कैसे करना है, प्लस का ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है, माइनस का ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। रिमाइंडर कैसे निकालना है, ठीक है, ये चीजें ऑपरेटर्स है सारी। इसके अलावा बाकी जो है, अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है। क्या है? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में क्या है कि आपके सामने ये क्या लिखा, लेट ए इज इक्वल टू जो, इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग है। इसमें जॉन का जो वर्ड है वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। क्लियर हो गया? ये स्ट्रिंग है। सी प्लस प्लस का सिलसिला और है, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट अंदाज से होएगी, उसका डिफरेंट पैटर्न, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। जब आप ए को प्रिंट करेंगे, जब ए को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, जो असल में होता क्या है मेमोरी के अंदर, ए असल में एड्रेस है। ए क्या है, एड्रेस है। ये ए है, और ये एड्रेस जो है ये ए नहीं है, ये असल में बैक एंड पे हेक्साडेसिमल नंबर है, उस मेमोरी के लोकेशन का एड्रेस है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉन। ठीक हो गया? जब आप ए को प्रिंट करते हैं, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिंटिंग लोकेशन, यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसमें फिर आगे चल के मैं जब आपको बताऊंगा कि आप लोकेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये किस लोकेशन पे, उस लोकेशन का एड्रेस क्या है। सी प्लस प्लस के अंदर भी इसको लोकेशन के एड्रेस को क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट कर सकते हैं। आज आपने सी प्लस प्लस यूज करनी है या सी यूज करते हुए आपने वेरिएबल की लोकेशन, वेरिएबल का वैल्यू नहीं, वेरिएबल की लोकेशन, उसका एड्रेस जो है वो आपने क्या करना है, वो प्रिंट करके देखना है। उसके साथ सिर्फ एक साइन लगेगा वेरिएबल के साथ। अगर आप सी आउट एक्स करेंगे तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी, जो पहले आपने गिवन होगी, या अगर नहीं दी उसे नल वैल्यू होगी तो जीरो, इंटीजर टाइप होगी तो जीरो आएगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। लेकिन अगर उसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, हाँ, कौन सा, स्पेलिंग एम्परसेंड, चलो ठीक है, वो साइन जो है ना आप यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी लोकेशन जो है, उसका एड्रेस नजर आएगा, वो उसका एड्रेस हेक्साडेसिमल में। ठीक है, उसको मजीद भी आगे हम चेंज कर सकते हैं कि वो हेक्साडेसिमल की बाइनरी क्या बनेगी। कंप्यूटर तो बाइनरी को डील करता है। इसी तरह आप लिखेंगे लेट बी इज इक्वल टू, कोई भी नाम ले, यहाँ पे डो लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आपने इन दोनों नामों को शो करवाना है तो आप अलर्ट के जरिए से भी शो करवा सकते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल सी बनाना है, उसके अंदर ए और बी, इन दोनों को, इन दोनों के दरमियान में ये स्पेस देनी है। जॉन के बाद और डो के बाद क्या होगी, एक स्पेस होगी। तो ये प्लस का साइन जो होता है, ये दो वेरिएबल्स को या एक स्ट्रिंग वेरिएबल को जोड़ने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। कौन सा वर्ड मैंने यूज किया है, कॉन्कैटिनेट, CONCATE, कॉन्कैटिनेट। ये कॉन्कैटिनेट जो है, ये वर्ड यूज होता है जब दो कोई से वेरिएबल्स को आपस में क्या करेंगे, आप मिलाएंगे। जब आप सी आउट करते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, वो जो ग्रेटर साइन और लेसर साइन वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं,
एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और तो उसके लिए क्या होता है, कौन सा इस्तेमाल होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो जब आपने स्ट्रिंग लिखनी है तो फिर स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल लिखना है तो फिर क्या आगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। लिखेंगे माई एज इज, ठीक है, डबल कोड के अंदर, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर एक्स वाई जी जो भी उसके अंदर एज आती होगी वो आपने प्रिंट करनी। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये एक वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल, दरमियान में एक स्ट्रिंग है, स्पेस दी हुई है सिर्फ। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करने के कितने तरीके बताए थे मैंने पहले लेक्चर में, 3 के 4। अलर्ट के जरिए से भी प्रिंट हो सकता है, यानी कि डिस्प्ले हो सकता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए से भी, और एक कंसोल के जरिए से, कंसोल डॉट लॉग के जरिए से भी, लॉग। हाँ, ये चेक कीजिएगा, पहला लेक्चर जो जावास्क्रिप्ट का है ना उसके अंदर मैंने बताया हुआ है जावास्क्रिप्ट, ये इससे पिछले जितने भी लेक्चर वो जावास्क्रिप्ट के लेक्चर है। इसी तरह स्ट्रिंग ऑपरेटर में यहाँ पे कुछ चीजें बेटा नोट करने वाली है, ये तजर्बे से आती है, प्रैक्टिकल करने से आती है, मैं इसलिए साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम की बचत हो। अगर मैं x इज इक्वल टू 7 + 5 करूंगा, जब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो कितना जवाब आएगा, 12। अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 7 + 5 और 7 एज ए स्ट्रिंग है तो क्या जवाब आएगा, नहीं, प्लस जोड़ने के लिए है, प्लस प्लस नहीं हो रहा है यहाँ पे, 7 और 5 आपस में मिल जाएंगे तो ये 75 नजर आएगा, हालांकि ये इंटीजर नहीं है। 7 क्या है, स्ट्रिंग है, और 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, इसको मैं प्रैक्टिकल आपको कर देता हूँ इसका, वो नहीं इधर आपके सामने थोड़ा सा। ये लेट की जगह पे वेरिएबल लिखा करें, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, बातें नहीं, 75 क्या लिखा हुआ है, ये किसकी आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट है। इसकी क्या आउटपुट आ रही है, y को जब मैंने प्रिंट किया है, y को जब मैंने प्रिंट किया है तो क्या आया है, 75। अगर मैं यहाँ पे 5 इधर लिख लूं और 7 इधर लिख लूं, अब क्या आएगा, है 57, ठीक हो गया। इसी तरह हेलो 5 लिखेंगे तो क्या आएगा, हेलो 5। ठीक हो गया। जब स्ट्रिंग के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है तो क्या होगा, वो उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी, उसके साथ मिल जाएगी। फिर जी बेटा, किधर, ये वाला बेटा, सी में क्या है कि ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बी के अंदर, तो ए प्लस का मतलब है मिलाओ, किसको किसके साथ मिलाओ, इस स्पेस के साथ, प्लस मिलाओ बी के साथ, तो ए की जगह पे क्या प्रिंट होगा,
जॉन, स्पेस वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा, और बी की जगह पे ये स्पेस है दरमियान में, ये ये जितनी मर्जी स्पेस देते जाए, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। जारी बात है, जब मुदस्सर खान लिखूंगा तो मुदस्सर के बाद स्पेस आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, ये कॉमा डिफरेंट है, ठीक है, ये कोट्स है ना, वो इन्वर्टेड कोट्स है, वो वाले इन्वर्टेड कोट्स है, जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में नहीं यूज करते, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस आई एम इल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो वो इन्वर्टेड कॉमास है, और ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जब आप इसको लिखेंगे ना वर्ड के ऊपर, तो ये इन्वर्टेड कॉमा बन जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है, एक डिफरेंट टाइप है इसकी। वेरिएबल लिखे आप, लेट ना लिखे, वेरिएबल लिखे, ये जैसे मैंने ये वेरिएबल लिखा, लेट भी लिख सकते हैं, लेट फर्ज करें, ठीक है, लेट भी यूज कर सकते हैं जी। ये खुद ब खुद इसका जो है कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है ना, ये खुद ब खुद उसको डील करता है, ठीक है, वो खुद ही जज कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप भी बताऊंगा आगे, क्या आप साथ डेटा टाइप इंटीजर भी लिख सकते हैं, ये चीजें भी लिख सकते हैं, आगे बड़े इश्यूज आएंगे, छोटे छोटे इश्यूज आएंगे तो आप सॉल्व करेंगे। बस 5 और 2 को प्लस कर रहे होंगे, प्लस ही नहीं होंगे, 52 आ रहा होगा, तो आप बड़े परेशान हो गए, यार 5 + 2 तो वैसे करता हूँ तो आ जाता है, लेकिन ये 52 क्यों आ रहा है, तो फिर आप उसकी टाइप असल में कन्वर्ट करेंगे, उसकी स्ट्रिंग से किस में करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं, ये 7 है और ये वाली क्या कर देता हूँ, ये 5 है, तो 7 + 5 ऊपर कितना जवाब आएगा, 12, नीचे कितना आएगा, तो मैं इसकी डेटा टाइप चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रिंग आ रहा है। बाज का ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि यूजर जब कोई डेटा हमें दे तो किस किस्म का दे सकता है, स्ट्रिंग, या किसी फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो स्ट्रिंग आ जाए, लेकिन हो असल में वो न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन जो है हमें स्ट्रिंग वापस कर रहा है, लेकिन इसके अंदर सारे 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये जो डबल इक्वल है ना, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये डबल इक्वल ये होता है कंपेयर करने के लिए, ये किसके लिए होता है, बस इफ x इज इक्वल टू वाई, तो ये मैं एक प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करके देता हूँ। वेरिएबल x इज इक्वल टू 9, कोमा वेरिएबल y इज इक्वल टू 10। ये जो सिंगल इक्वल है ना, इसका मतलब ये होता है कि 9 की वैल्यू किस में स्टोर कर दे, x में। x एक वेरिएबल है और इसकी मेमोरी के अंदर कोई ना कोई लोकेशन मौजूद है, y इसी तरह एक वेरिएबल है और वो एक लोकेशन है, एक एड्रेस है मेमोरी के अंदर, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि इफ x डबल इक्वल टू वाई, अगर x किसके बराबर है, y के, इसके दरमियान तो स्पेस दे सकते हैं, ऐसे स्पेस दे सकते हैं, लेकिन आप इसके दरमियान स्पेस नहीं दे सकते, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो अलर्ट x एंड
y are equal else या तो वो बराबर हो सकते हैं या फिर x बड़ा हो सकता है किससे, y से। तो अलर्ट क्या होगा, x is greater than y else x is smaller than y। यही सूरतें होंगी ना। अच्छा, ग्रेटर के लिए सिंपल ये वाली यूज होती है और लेसर के लिए दूसरे वाला है। इसी को आपने ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, ये लेसर के लिए इस्तेमाल। क्लियर हो गया ये बात। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं। तो x इज स्मॉलर देन y। तो x क्या स्मॉलर है, देखें यहाँ पे। अगर x की वैल्यू मैं 10 रख देता हूं तो क्या आएगा, x इज y आर इक्वल। अगर यहाँ पे मैं इसको 12 कर देता हूं, क्या आता है, x इज, तो इट मींस इफ एल्स में से सिर्फ एक स्टेटमेंट चल रही है। इफ एल्स में सिर्फ एक स्टेटमेंट चल रही है। क्लियर हो गया पॉइंट कि ये डबल इक्वल कहां पे इस्तेमाल होता है, ये कंपैरिजन के लिए। और ये सिंगल इक्वल कहां पे इस्तेमाल होता है, जब वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, या किसी वेरिएबल को वेरिएबल असाइन करते हैं। फिर ये ट्रिपल इक्वल, फिर क्या आ गया, ट्रिपल इक्वल। ये बड़ी मजे की बात है। ट्रिपल इक्वल, 3 दफा इक्वल लगा है, 2 दफा इक्वल क्या चेक करेगा कि उनकी वैल्यू बराबर है कि नहीं, 5 5 के बराबर है कि नहीं। अगर तो बराबर है ठीक है, अगर तो बराबर है ठीक है। उसके बाद तीसरा इक्वल जो है ना, वो ये चेक करेगा क्या ये भी इंटीजर है और क्या ये भी इंटीजर है। जैसे यहाँ पे ये भी मैं 12 लिख देता हूँ, ये भी मैं क्या लिख देता हूँ, 12। लेकिन अब ये क्या बन गया, एल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक्स और वाई क्या है, इक्वल है। एक्स और वाई इक्वल है। देखो एक्स कितना है, 12, वाई कितना है, 12। वो मैं बताता हूँ मैं अभी। बराबर है लेकिन डेटा टाइप सेम है नहीं। एक क्या है, स्ट्रिंग है, और एक क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है ना। ये है ना, ये इक्वल की क्या लगाया उन्होंने। चल जाए यार, चल जाए।
ये एरर दे रहा है y कोई सूत्र आ रहा है। x एंड y आर इक्वल एंड सेम डेटा टाइप। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम डेटा टाइप है। अब क्या है, अब इनकी सेम डेटा टाइप है एंड नो सेम डेटा टाइप। वो एक ना यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया था ये वाला, ये इसकी वजह से ये नीचे ये स्क्रिप्ट क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अगर मैं ये वाला खत्म करता हूँ तो ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा लगने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। मिसिंग पैरामीटर था, वो मिसिंग पैरामीटर उसने बताया नहीं कि किस लाइन पे है। अच्छा, अब 12 ये न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि इसका कलर क्या आ रहा है आपके सामने, कलर कौन सा आ रहा है, रेड। जब इसको सिंगल कोट्स डबल कोट्स में बंद करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग है और एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक्स न्यूमेरिक वैल्यू है और वाई स्ट्रिंग है। तो दोनों तो बराबर है, दोनों तो बराबर है, 12 है वो भी 12, लेकिन इनकी डेटा टाइप क्या है, मुख्तलिफ है। जैसे ह्यूमन बीइंग सारे एक जैसे हैं, लेकिन उनका रिलीजन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए कि उसकी डेटा टाइप भी बराबर है, फिर हम क्या करते हैं, अगर हम सिंगल लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम सिंगल लिखते हैं तो क्या आना चाहिए जवाब, आर इक्वल एंड सेम डेटा टाइप्स। वो सिर्फ वैल्यूज को चेक कर रहे हैं, ये भी 12 है और ये भी 12 है, लेकिन डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा। ये होता है नॉट इक्वल, अगर वो बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे पाइप साइन और फिर उसके बाद इक्वल। नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, ना उसकी वैल्यू बराबर है ना उसकी टाइप बराबर है। अगर किसी जगह पे इफ एल्स लगानी हो, सिलेक्शन करनी हो, ये किसके लिए है, ग्रेटर के लिए, ये क्या है, लेसर के लिए, और ये क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल, और ये किसके लिए है, और ये है टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। इसके ऊपर मैं एक पूरी एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस टर्नरी ऑपरेटर में ये होता है, ये इफ एल्स की तरह का ही होता है, लेकिन वो एक ही लाइन में लिखा जाता है। ठीक हो गया, वो सी के अंदर इसका कोड डिफरेंट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू इसकी और मीनिंग और कॉन्सेप्ट सेम है। इफ ये दुरुस्त है ठीक है, अदरवाइज ये वाला है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आपने लॉजिकल गेट पढ़े ना, कौन कौन से, एंड और नॉट, तो ये वही है। इफ ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, एंड सी बराबर है डी के, तो फिर कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, बात जगह पे ऐसी जरूरत पड़ती है कि अगर ए बराबर है बी के, यानी कि ए के पास भी 12 रुपए हो, बी के पास भी 12 रुपए, एड सी और डी ये भी आपस में बराबर हो, तब ये कहे कि ए बी एंड सी बोथ हैव सेम वैल्यू। ठीक है, ए बी हैव सेम वैल्यू, सी एंड डी हैव सेम वैल्यू। इसी तरह और लॉजिक का पता है, दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ट्रू। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी इक्वल आर इक्वल, और सी एंड डी आर इक्वल, दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए।
नेक्स्ट हमारे पास है डेटा टाइप्स। ठीक है, अगर आप सिंपल ये वाला लिखते हैं 16, वेरिएबल लेंथ लिख लेते हैं एक्स वाई जी जो भी ले, तो ये क्या होगा, नंबर, ये क्या होगा। और अगर आपने लास्ट नेम लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। इसमें अगर डबल कोट्स के अंदर कोई लेते हैं, वेरिएबल का नेम जो मर्जी लिख ले, यहाँ पे वाई लिख ले, यहाँ पे एक्स लिख ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इसकी वैल्यू शो करेगी कि ये नंबर है या, ठीक है। ये तो हमें नजर आ रहा है ना कि इसकी टाइप क्या है, नंबर है। नंबर में भी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स है। देखो टीचर्स भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, इवन भी होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं, मेजरली भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ यही याद रखें कि ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है। अगर डबल कोट्स में कोई चीज या सिंगल कोट्स में अगर कोई चीज आ जाती है तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगी। वो क्या चीज होगी, स्ट्रिंग होगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में पूरी डिटेल होती है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एज क्या है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाए फर्स्ट नेम का, उसके अंदर क्या लिखा आपने, जॉन, कॉमा, लास्ट नेम, लास्ट नेम क्या है, रो, फिर आगे आपके कॉमा डाल दें। एज क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। आपने वेरिएबल बनाया, एज कितनी आ गई, 23। तो आप उस पूरे ऑब्जेक्ट की क्या है, डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम खुद लिखेंगे, ये वेरिएबल का नेम है, और ये क्या है, उसकी वैल्यू, ये नेम है और ये उसकी वैल्यू है। ये उसकी एज हम मैंने अपनी तरफ से लिख दी, एज मैंने अपनी तरफ से लिखी। बेटा नजर ना आए तो मुझे इशारा कर दिया करें, ठीक है। बाज का इतना बड़ा अच्छा चल रहा होता है, बाज का भी अच्छा इसमें ना 16 × 4 कितना होगा, 20। और ये क्या प्रिंट करेगा, चलो देखते हैं। ये डिफरेंट करेगा, ये डिफरेंट करेगा, ये बिहेवियर समझना आप। लर्न टेक्स्ट मैंने ये लिखा और मैंने इसको प्रिंट किया, क्या लिखा हुआ है, 20 वॉल्व। यानी कि स्ट्रिंग को साथ किया, लेकिन पहले वाले को क्या किया उसने, प्लस कर दिया। लेट्स सी नेक्स्ट वाले का क्या बनता है, क्या आएगा, वॉल्वो 164। अब उसको जमा नहीं किया उसने, पहले आ जाए तो प्लस कर देता है, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, डेटा टाइप चेक कर रहा होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी वॉल्वो 164 आ रहा है ना, 16 × 4, तो वहां पे प्लस का साइन उसको कॉन्केटिनेट कर रहा है, मिला रहा है आपस में, प्लस नहीं कर रहा है। अब क्या करेगा, अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे, अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे, क्या आएगा, वॉल्वो 22। पहले ब्रैकेट को हल करेगा, उसको प्लस करेगा, फिर उसको, ये ऐसी चीजें हैं जो पेपर में पूछे, छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे आप तवज्जो नहीं देते। लेकिन मैंने आज तक जितने भी टेस्ट दिए हैं किसी भी कोर्स के लिए, उसमें ये छोटी छोटी चीजें आती हैं जिसके ऊपर हम तवज्जो नहीं करते, और उसका मुझे फायदा क्या होता है कि मैं उस टेस्ट में पास हो जाता हूँ।
ठीक है, आप में से किस किस ने ISSB के लिए अप्लाई किया है? क्यों क्यों अप्लाई किया? हाँ, अभी किया? क्या, पायलट के लिए, जहाज के लिए? हाँ? नजर इसकी बड़ी तेज है, ये दूर से कोई जा रहा हो ना बता देते हैं। इसकी एज कितनी है, किस महल्ले से आया है, किधर आया है, सारी बता। इसको हम बच्चा ना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा, लेट, ये लिखा एक्स, क्या लिखा हुआ है एक्स, लेट एक्स, आपने एक वेरिएबल बनाया, तो ये वेरिएबल अनडिफाइंड है, ये क्या है? लेकिन जब एक्स को कोई वैल्यू दे देते हैं, 5 को 5 किस में इंसर्ट कर देते हैं, एक्स में, या एक्स को वैल्यू 5 सेंड कर देते, नाउ एक्स इज द नंबर। अगर आप लेट एक्स करके कुछ नहीं लिखते तो इट मींस अनडिफाइंड है, इसकी टाइप क्या है? अनडिफाइंड है, नहीं पता क्या है। और अगर एक्स के बाद जॉन लिख देते हैं तो अब इसकी टाइप चेंज हो जाएगी। इसका जो इंटरप्रेटर है, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर जो है, जिसके इसका है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसकी टाइप को चेंज कर देता है। लेकिन सी के अंदर आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। सी के अंदर क्या होगा, आपको साथ टाइप लिखनी पड़ेगी। लेट, सॉरी, int x इज इक्वल टू 5, फिर आगे लिखना स्ट्रिंग, लिखना पड़ेगा फंक्शन आपको। ठीक है, उसके लिए फिर क्या होगा, फिर वो स्ट्रिंग बनाएंगे उस वैल्यू को। अच्छा, इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग का पढ़ते हैं तो ये आपकी स्ट्रिंग है। कार का नेम क्या, वॉल्वो XC60। कार नेम 2 कितनी है, ये वाला नाम है। अब ये दोनों एक डबल कोड के साथ इस्तेमाल हो रहा है और एक, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये स्ट्रिंग ही है। इसी तरह अगर आपने दरमियान में कोई सिंगल कोड यूज करना है तो फिर बाहर डबल कोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाहर क्या लगाएंगे? डबल कोड। ये ऐसे, ये एग्जांपल, लेट एक्स इज इक्वल टू वॉल्वो, वॉल्वोस कलर, वॉल्वोस कलर। अगर मैं यहाँ पे डबल कोड लगा दूं तो फिर क्या होगा, वो इतना स्ट्रिंग रहेगा, इतना स्ट्रिंग रहेगा, बाकी ये मेरी एरर देगा इस जगह पे। तो इसको फिर ये वाला निशान लगा देंगे, तो इट मीन, इसको कहते हैं स्केप करेक्टर। क्या कहते हैं? स्केप करेक्टर। स्केप करेक्टर यूज करेंगे तो आप डबल कोड के अंदर डबल कोड यूज कर सकते हैं। तो ये स्केप करेक्टर ये बताएगा कि इसको, डबल कोड को छोड़ दो, इस डबल कोड को छोड़ दो, ये मैंने अपनी मर्जी से लगाया हुआ है, यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत थी। तो ये स्लैश यूज नहीं होगा, स्केप करेक्टर यूज नहीं होगा। तो आपकी असाइनमेंट है, कल आपने स्केप करेक्टर के ऊपर जो वीडियोस है C++ की या जावास्क्रिप्ट की, वो पढ़ के आनी है। कौन सा यूज करना है? स्केप करेक्टर। इस केस के स्पेलिंग लिख देता हूँ। स्केप आप नहीं पढ़ते, ESCAP, स्केप करेक्टर। यूज ऑफ स्केप करेक्टर्स इन लैंग्वेजेस, यूज ऑफ स्केप करेक्टर इन सी लैंग्वेज, या C++ कर रहे हैं तो C++ लैंग्वेज। ये कल असाइनमेंट है। ये कल आपने वीडियो जो है ना अच्छे तरीके से देख के आनी है, डिफरेंट लोगों की, स्केप करेक्टर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। C++ का सिर्फ देखना है आपने भी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ, ये ये डबल कोट आ रहा है ना बीच में। लेकिन अगर मैं इसको, स्केप करेक्टर को खत्म करता हूँ, अब क्या करेगा? अब ये मुझे बताना है आपने, अब क्या करेगा? यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, F12 दबा दूं? ये भी है, मैं भूला हुआ था इसकी की। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ठीक है,
ये क्या है? अब इससे आपको नहीं समझ लगेगी कि क्या है आइडेंटिफायर। लाइन नंबर कौन सी बता रहा है यहाँ पे? 3। लाइन नंबर 3, ये आइडेंटिफायर है। अनएक्सपेक्टेड कहता है, ये कुछ समझ नहीं लग रही क्या कह रहे हो, इसको दुरुस्त करो। यहाँ पे फिर आप चेक करेंगे, फिर आप, मैं यहाँ पे स्केप करेक्टर लगा दूंगा। अब ये स्केप करेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा, देखो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अगर मैं ये 2 दफा कर दूंगा, कितनी दफा? 2 दफा, तो ये स्केप करेक्टर क्या हो जाएगा? अब कितनी दफा नजर आएगा मुझे? है 1 दफा। इसलिए मैंने कहा कि आपने पढ़ के आना है। उसकी वजह यह है कि एक स्केप करेक्टर एक दूसरे स्केप करेक्टर को स्केप करता है, दूसरा डबल कोड को स्केप करता है, फिर तीसरा क्या आएगा, वो इन दोनों को करेगा। तो 3 में से सिर्फ 2 यूज हो गए, एक डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, ये पूरी वीडियो है इसके ऊपर। वो हो सकता है मैं आपको शेयर कर दूं किसी, जहाँ से मैंने सीखा है, या ये आप किसी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है, जावा में भी इस्तेमाल होता है, पाइथन में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह पे ये यूज होता है। इसलिए इसका यूज करना आपने सीखना है। व्हाट इज स्केप करेक्टर? है एक क्यों प्रिंट हो रहा है? तो मैंने कहा ना, एक इसकी सपोर्ट के लिए है, एक इसकी सपोर्ट के लिए है, एक इसकी सपोर्ट के लिए है, ठीक है, और एक इसकी सपोर्ट के लिए। तो 2 यूज हो गया, तीसरा इसके लिए फालतू हो गया। देखो, ये किसकी सपोर्ट के लिए है? ये किसकी सपोर्ट के लिए है? इसके लिए एक यूज हो गया। ये किसकी सपोर्ट के लिए है? इसके लिए। तो नजर कौन सा आएगा? देखिए, इसमें आप स्केप करेक्टर यूज नहीं ना कर सकते। ये अब स्केप करेक्टर यूज हो गए, ये ऐसे। अब ये नजर आएगा हमें, बताएं। नजर आ रहा है हमें? अगर डबल कोड लगा दें, अब नजर आएगा? अब क्या नजर आएगा? डबल कोड। अगर हम ये स्केप करेक्टर नहीं लगाते हैं तो डबल कोड की वजह से एरर आएगा, क्योंकि इर्द गिर्द भी डबल कोड यूज हुआ है, दरमियान में भी डबल कोड यूज हुआ है। अब क्या होगा? अब स्केप करेक्टर लगा दिए, उसको कहा है कि अब ये जो डबल कोड है इसको डिस्प्ले करना है, इसको लास्ट एंड नहीं समझना है इसको। देखे ना, ये एक डबल कोड है और एक ये डबल कोड है। ये स्टार्टिंग डबल कोड है और ये एंडिंग। अगर मैं ये वाला नहीं डालता इधर स्केप करेक्टर, तो आपके सामने नजर आ रहा है क्या भाई? ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, आगे कुछ लिखा हुआ है, उसको समझ नहीं लग रही ये क्यों हुआ है। हमने उसको कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं है, ये जो डबल कोड यूज किया है इसको आपने शो करना है, फिर इसको स्केप कर दो, इस डबल कोड को स्केप कर दो। अब सुनना बात, इस डबल को इस स्केप करेक्टर ने कहा कि किसको स्केप कर दो, इसको। इसने कहा इसको, इसने कहा इसको स्केप कर दो, मतलब कि ये नजर आए, ये दरमियान वाला। देखो, ये जो स्केप करेक्टर है ना, ये कह रहा है कि डबल कोड को स्केप कर दो, यानी कि इसको लास्ट वाला ना समझना। ये वाला कह रहा है कि इसको स्केप कर दो, और ये वाला किसको कह रहा है? इसको स्केप कर दो। क्लियर हो गया है? हाँ, ये वीडियोस में शेयर करूंगा, उसमें पूरी डिटेल है, तो उसको आपने सुना है। मैं आज का टॉपिक इधर खत्म करूँ।
इसी तरह जावास्क्रिप्ट नंबर्स है, जावास्क्रिप्ट नंबर्स है 1.123 ई से मुराद होता है एक्सपोनेंट 10 की पावर -5। इसका मतलब क्या है 10 की पावर -5, 123 जरब, तो आउटपुट कितनी आएगी ये वाली 123 ई से मुराद होता है एक्सपोनेंट कितनी है 5। ठीक है, तो जरब 10 की पावर 5 क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये 34 कितना है 0.00, तो ये डेसिमल में फ्लोट में लिखा जाएगा। सिमिलरली एक्स किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, जी किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल डबल इक्वल टू वाई। एक्स बराबर है वाई के, अगर तो बराबर होगा तो ये हमें क्या देगा ट्रू। अब देखना, ये मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके देता हूँ या अच्छा क्या जवाब आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है ट्रू, क्या लिखा हुआ है ट्रू है। एक्स बराबर है डबल इक्वल टू का मतलब है एक्स कंपेयर टू वाई। एक्स को कंपेयर करो वाई के साथ, उसने कंपेयर किया, उसने दो ही जवाब लाने हैं, ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो गया ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। अच्छा भाई, और एक्स नॉट इक्वल टू 5 वाई फॉल्स आएगा, क्या आएगा फॉल्स। और अगर जी लिख दूं तो क्या आएगा, शाबाश, मतलब दिमाग काम करने शुरू हो गए। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अरेज, ऑब्जेक्ट, डेटे की टाइप, टाइप ऑफ, ये एक ऐसा फंक्शन यूज करेंगे। हमें सामने तो नजर आ रहा है कि डेटे की टाइप क्या है, लेकिन हमने सिस्टम से पूछना है कि भाई ये एक्स है इसकी टाइप बताओ मुझे, ये वाई है इसकी टाइप बताओ। ठीक है, तो टाइप क्या हो सकती है, अरे भी हो सकती है, टाइप ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, टाइप नंबर भी हो सकता है, टाइप इसकी एम्प्टी भी हो सकती है, कुछ अनडिफाइंड भी तो हो सकती है ना। अगर एक्स को कुछ भी असाइन ना करे तो क्या बताएगा, अनडिफाइंड। हाँ, तो अनडिफाइंड होता है, एम्प्टी वैल्यूज भी बता सकते, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी ना दे तो एम्प्टीज बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने, जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने क्या करनी है, कवर करनी है। अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो मुझसे क्वेश्चन